हेलो गाइस, तो चैप्टर वही है हमारा राजा किसान और नगर, बिल्कुल एंड वाले टॉपिक पे हम आज का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नगरीय व्यापार। कहानी क्या है, ध्यान से समझना। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। जो शासक हुआ करता था, यानी कि जो राजा हुआ करता था, वो किले बंद नगरों में रहते थे, ठीक है भाई। इन क्षेत्रों से कई अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि पुरानी चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे मिट्टी की कटोरी, थालियां जिन पर चमकदार कलई चढ़ी होती थी, तथा सोना, चांदी, कांचे, तांबे, हाथी के दांत, शीशे जैसे अलग अलग पदार्थों के गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन आदि। ये सारी चीजें हमें पुराने अवशेष के मोटिव से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये प्राप्त कहां से हुए? तो नगरों से प्राप्त हुए, ठीक है भाई। दूसरी शताब्दी तक आते आते कई नगरों में धनात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। धनात्मक मतलब दान देने वाले अभिलेख। कौन से वाले? तो दान देने वाले अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है भाई। ये भी कहानी आ गई समझ में। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम तथा उसका व्यवसाय लिखा हुआ होता था। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, बढ़ई, लिपि, कुम्हार, शरबनकार, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और राजाओं के विवरण लिखे होते थे, तथा इसमें श्रेणी का भी उल्लेख मिला है। जो श्रेणी होता था, श्रेणी व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। ये कहानी समझ में, ठीक है। आगे की कहानी क्या है? ये व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीद कर उनसे सामान बनाकर बाजार में बेच देते थे। अगर हम इतिहास पे नजर डालें तो जो भारत का व्यापार है वो प्राचीन काल से ही बाहर से होता आ रहा है। हमें हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। ये कब हुआ? तो ये हुआ 6वीं शताब्दी में, ठीक है भाई। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार होता था। शासक इन मार्गों पर नियंत्रित करके व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन लेते थे। कौन लेता था धन? तो शासक, यानी कि राजा। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फील्ड लगाने वाला व्यापारी, बैलगाड़ी वाला, घोड़े पर जाने वाले व्यापारी, समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो था लेकिन लाभदायक था। अब आगे की कहानी आपने ध्यान से समझना। मत्स्यवन तमिल शब्द में सातवाहन, प्राकृतिक इसका मतलब होता था सेट्टी, यानी कि व्यापारियों को अलग अलग भाषा में ये शब्द बोले जाते थे। इन नामों से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा धनी होते थे। यह व्यापारी नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीज, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटियां जैसे अनेक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। आगे कहानी समझ में। आगे की कहानी क्या है? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़े और जड़ी बूटियों की बहुत ज्यादा भारी मांग थी, और भारत के जितने भी व्यापारी थे वो धीरे धीरे इन सब चीजों को प्रोवाइड करते थे।